क्लास 9-10 वालों, हाफ ईयरली बहुत नजदीक आ गई है ना। अभी आपके पास समय ही नहीं मिल रहा होगा हाफ ईयरली को प्रिपेयर करने के लिए। स्कूल है, ट्यूशन है, ये है वो है। अल्टीमेटली हाफ ईयरली कुछ ही दिनों बाद आपके सामने होगी और ये एक नियर बोर्ड एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस होता है। तो आपको शायद अभी फील भी हो रहा होगा कि गिव अप कर देते हैं, लेकिन ये टाइम गिव अप करने का नहीं है, ये टाइम है फाइनल कमबैक करने का गाइस। और मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कमबैक प्लान लेके आया हूं जो 100% प्रैक्टिकल है। इसे इंप्लीमेंट करना, मैं गारंटी देता हूं आपका कमबैक देख के सब लोग चौंक जाएंगे। सब लोग ऐसा कहेंगे कि इसने क्या अपने आप में चेंज ला दिया। और बोर्ड एग्जाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस जो है ना अलग लेवल पे होगा। पूरे के पूरे कमबैक प्लान में मैंने हर चीजों का ध्यान रखा है। आपको कितने चैप्टर्स आपके एग्जाम में होंगे, उसके अलावा हर चैप्टर को कैसे आप कवर कर सकते हो, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्शंस कैसे हटाना है, और एग्जाम के आपकी हाफ ईयरली एग्जाम आएगी उसके एक वीक पहले आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रख के पूरा करना चाहिए। और एग्जाम के कोई भी पेपर के 24 घंटे पहले आपको क्या करना चाहिए, हर एक चीज में डिटेल में बताऊंगा। अगली 5-7 मिनट ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी के सिलेबस में ऑलमोस्ट इतने ही चैप्टर्स होंगे। साइंस में आपको 5 से 6 चैप्टर्स होंगे, मैथ्स में आपको 7 से 8 चैप्टर होंगे और एसएसटी में आपको 9 से 10 चैप्टर होंगे। यही तो 3 मेन सब्जेक्ट्स है। और टोटल मिला के ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 20 से 21 चैप्टर्स आपको मिलेंगे आपकी हाफ ईयरली में। ये 20-21 चैप्टर्स को कवर करना ही हमारा टास्क है। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनके ये 20-21 में से सिर्फ 4 से 5 चैप्टर ही हुए होंगे जो उनको आते होंगे, जिनमें वो कॉन्फिडेंट होंगे। तो हमारे पास में अभी भी 15 से 16 चैप्टर्स ऐसे बचते हैं जो हमें अच्छे से सीखने हैं, जिससे हमारी हाफ ईयरली अच्छी हो सकती है। अभी भी हमारे पास बहुत बड़ा गैप है ट्रैवल करने को। अगले 20-22 दिन पूरी शिद्दत से मेहनत करनी है अपने को, कैसे भी करके ये जो 4-5 चैप्टर्स अपने हुए ना, उसको लेके 20-21 चैप्टर्स तक पहुंचना ही पड़ेगा। हाफ ईयरली में जितना आप मेहनत कर लोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए बढ़ेगा। तो अगर आप क्लास 10 में हैं तो साइंस में, फिजिक्स में स्पेसिफिकली आपको या तो ये 2 चैप्टर्स होंगे या तो ये 2 चैप्टर्स होंगे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई चैप्टर्स ही नहीं है ना। तो आप मुझे कमेंट करके अभी बता दो कि आपकी हाफ ईयरली में ग्रुप 1 के टॉपिक्स है या ग्रुप 2 के टॉपिक्स है। मैं उस अकॉर्डिंग बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस के साथ में वन शॉट्स अपलोड करूंगा जो आपकी हाफ ईयरली के लिए आपको इस चैप्टर को 100% प्रिपेयर करा देंगे। ठीक है, ये कमेंट करना मत भूलना। और इनकेस अगर आप क्लास 9 में हैं तो यहां पे आपको हाफ ईयरली में या तो फोर्स एंड एनएलएम होगा और मोशन होगा, या फिर ग्रेविटेशन और वर्क एंड एनर्जी, ये 2 चैप्टर्स हो सकते हैं। तो क्लास 9 भी आप मुझे बता देना कि आपको ग्रुप 1 है कि ग्रुप 2 है, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपके लिए भी वन शॉट्स अपलोड कर दूंगा। तो अब करते हैं डिस्कशन, हर चैप्टर को आप कैसे मास्टर कर सकते हो। ध्यान से सुनना, आपको सिंपली क्या करना है, बहुत डिटेल्ड वीडियो लेक्चर देखना है। डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स यानी ये डिटेल्ड वन शॉट्स हो सकते हैं। 1-1.5 घंटे के जो चैप्टर्स के वन शॉट होते हैं ना, ध्यान से सुनना, वो सिर्फ रिवीजन होता है। अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत आता है तो आप उस रिवीजन वन शॉट को देखिए। लेकिन अगर आपको चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो उस चैप्टर में, तो प्लीज वन शॉट जो भी देखो वो डिटेल्ड देखना। उसकी लेंथ आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसमें बहुत कुछ कवर्ड होगा या नहीं होगा। तो प्लीज डिटेल वन शॉट्स देखना। जब भी वन शॉट देखो तो आपको बड़ी डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे दूंगा उसकी, लेकिन उसके साथ में प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूला, ये सब की हाईलाइट करते हुए शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एनसीईआरटी साथ में पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करते रहिए, उसको भी अपनी शॉर्ट नोट्स में डालते रहिए। ये शॉर्ट नोट्स ही है जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले ना बड़ा सा चैप्टर 1-1.5 पेज में कवर करके दे देगी। और जब भी आप कोई चैप्टर सीख रहे हो तो उसकी क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और टेक्स्ट बैक क्वेश्चन जरूर हो जाने चाहिए। इसके बाद अगर आपको कोई बुक सॉल्व करनी तो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, आप जस्ट ज्वाइन कर लो। उसी के साथ में रोज आपको अल्टीमेटली रिवीजन करना है। रिवीजन करने से कोई भी चीज आपके बैकलॉग में नहीं जाती है, आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। तो रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है। जो आपने आज पूरे दिन में किया, रात को रिवाइज कर लिया। आपने जो पूरे वीक में किया, संडे को रिवाइज कर लिया। इससे आपको कोई भी चीज को रिपीट में नहीं पढ़ना पड़ेगा और ये आपका एडवांटेज होगा कि आपको रीवर्क नहीं करना है बार बार। ठीक है, अब आई होप कि आपको चैप्टर कैसे पढ़ना है वो समझ गए हो।
अब आप बोलोगे भैया हमें स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, उन दोनों का होमवर्क भी करना है, कैसे हम हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करेंगे, समय ही नहीं मिल रहा है। देखो मैं तुम्हें समय के बारे में बताता हूं। अगर आप स्कूल से 3 बजे आ जाते हो, 8 बजे तक में मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ट्यूशन व्यूशन सब हो जाता होगा, और आपको कहीं ना कहीं स्कूल में जो थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है, फ्री पीरियड मिल गया, या ट्यूशन में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं ऐसा टाइम मिल गया, तो वहां पे प्लीज अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया करो, उसको बाद के लिए मत छोड़ा करो। ठीक है, उसका रीजन बताता हूं। आपको कैसे भी करके 8 बजे आने के बाद में डिनर करके 3 घंटा निकालना ही पड़ेगा आपके रोज एक चैप्टर को करने के लिए। ठीक है, अब आपको ना एक चैप्टर शायद आपका एक दिन में कंप्लीट ना भी हो। क्यों? क्योंकि आप जब डिटेल्ड वीडियो लेक्चर देखोगे ना, तो शायद कोई वन शॉट होगा जो 2 घंटे का होगा, कोई वन शॉट होगा जो 2.5 आवर्स का होगा। तो इस केस में आप 2-2.5 घंटे के लेक्चर को देखने के लिए अल्टीमेटली 3-3.5 घंटे लगा दोगे। ये होता है जब आप सीखते हो तो स्लो जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा 2 घंटे का वीडियो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपने उस दिन सीख लिया ना, अगले दिन उसकी प्रैक्टिस कर लो, अगले दिन एनसीईआरटी रीड कर लो, अगले दिन जो है पूरा आप उसका शॉर्ट नोट्स बना लो। तो इस तरीके से आप अपने चैप्टर को 2 दिन में भी कवर अप कर सकते हैं, इतना कोई बर्डन नहीं है। देखो अगर आप 80 to 90% सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते ना, तो भी आप एक बहुत अच्छे लेवल पे होगे। और मैं आपको यहाँ पे कतई नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ ये हाफ ईयरली के लिए पढ़ना है। आप इस आखिरी बार उस चैप्टर को पढ़ रहे हो जो आपको हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में, UT2 UT3 हर एग्जाम में काम आएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए प्लीज रात को 9 बजे से 12 बजे तक का टाइम निकाल लेना। 12 बजे के बाद आप सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ। सुबह भी आपके पास थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का गैप बचेगा, उसमें आप कुछ एडिशनल पढ़ाई कर लो, कुछ होमवर्क है वो कर लो। इस तरीके से करो प्लीज। थोड़े दिन के लिए ना डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली हटा दो। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, अनफोकस्ड रहोगे, तो ये एग्जाम क्या, दुनिया की कोई एग्जाम आप नहीं निकाल सकते। आपको कैसे भी करके अभी सारे सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेना है 20-22 दिन के लिए। उसके बाद में आपको जो आपकी पर्सनल नीड्स है, आपको अभी क्या चाहिए, आपको चाहिए कि मेरी हाफ ईयरली अच्छी जाए, मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड करे, मेरी टीचर मेरी वाहवाही करे, मेरे फ्रेंड्स मेरे को प्राउडफुली देखे, यार ये क्या चेंज हो गया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिर्फ अपनी नीड्स पे, और बस आपको एकदम फोकस्ड होना पड़ेगा अर्जुन के जैसे। समझ में? एक्चुअली ऐसे होता है ना, मैं प्लान बना रहा हूं। एनी विच वेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैसे टाइम टेबल की अगर मैं बात कर लूं, तो मैं वैसे टाइम टेबल का ना बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। ठीक है, टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम सब ने ना हजारों बार बनाया होता है टाइम टेबल, और कभी वो फॉलो नहीं हो पाता। वो इतना आइडियल होता है क्योंकि हमारी लाइफ बहुत अनसर्टन होती है, हमें पता ही नहीं किस दिन क्या होने वाला है। तो इसीलिए आपको एक रात पहले प्लान कर लेना है कि कल मैं क्या क्या करूंगा, उसकी लिस्ट बना लो। जो लिस्ट है आपकी, बस अगले दिन उसी को एग्जीक्यूट करने पे पूरी जी जान झोंक दो बस। उसके लिए आपको कोई टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। आपको पूरे वीक को कैसे डिवाइड करना है वो भी बता दो। मंडे टू सैटरडे रोज पढ़ाई करो, रोज प्रैक्टिस करो, रोज जो आपका काम है, मैंने जो भी प्लान बताया उसको इंप्लीमेंट करो। उसी के साथ में रोज थोड़े से मैथ्स के क्वेश्चन कर लेना यार। ये आपको 20-25 मिनट लगेगा, 5-7 क्वेश्चन रोज के प्रैक्टिस कर लो। मैं तो बोलता हूँ 10 क्वेश्चन एटलीस्ट रोज के होने चाहिए। तो आपको ना मैथ्स का कभी बर्डन नहीं आएगा। मैथ्स के जो 7-8 चैप्टर है ना, वो आपके रोज थोड़े 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 होते रहेंगे, और आपको फिर सिर्फ साइंस और एसएसटी पे ही फोकस करना है। तो इस तरह से स्मार्टली मैथ्स को साइड में कर दो, रोज मैथ्स को प्रैक्टिस कर लो, और बाकी साइंस और एसएसटी पे फोकस कर लो। और संडे को आपको रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, संडे शुड बी अ रिवीजन डे, संडे शुड बी अ टेस्ट डे। आपको अगर कोई पेपर है आपके पास में, किसी और स्कूल का हाफ ईयरली का, किसी और ट्यूशन का हाफ ईयरली का, या फिर लास्ट ईयर के बच्चों का हाफ ईयरली का, तो प्लीज उसे प्रैक्टिस करिए। अब एग्जाम के एक वीक पहले क्या करना है और लास्ट 24 आवर्स में क्या करना है। देखो, एग्जाम का जब लास्ट वीक बाकी होना, तो कंप्लीटली रिविजन करना, रोज रिविजन करना। नया चैप्टर सीखो, लेकिन रिवीजन का टाइम बिल्कुल भी एडजस्ट मत करना। रिवीजन तो करना ही करना है। इसी के साथ में हर सब्जेक्ट को टाइमिंग दे दो। मैं सुबह फिजिक्स करूंगा, शाम को केमिस्ट्री करूंगा, दोपहर को मैं एसएसटी करूंगा, जो भी आपको अपने हिसाब से टाइम दे देना उसको। और आखिरी एग्जाम के जस्ट 24 आवर्स पहले शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है, एनसीईआरटी गो थ्रू करनी है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ये करना पड़ेगा। बाकी फिर आप तैयार हो जाओगे अपनी हाफ ईयरली के लिए। तो वेट किसकी कर रहे हो, प्रिपेयर करना शुरू करो अपनी हाफ ईयरली के लिए। कुछ भी आप कहीं पे भी इमोशनली अटको ना, आई एम देयर फॉर यू।
यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जो भी अपनी बातें लिखो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो या इंस्टाग्राम पे डीएम करो, जो भी है आपको मेरे सारे हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, कभी मायूस मत होना, आई एम देयर विद यू। ठीक है, प्लीज फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, अर्जुन बन जाओ थोड़े दिन के लिए, तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली। कुछ भी हेल्प चाहिए लेट अस नो, वन शॉट्स इस चैनल पे मैं डाल दूंगा थोड़े ही समय में आपको, आपके ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, चलिए बाय, सी यू, टेक केयर।